एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ। तो इसकी भी इसी तरह से लिखनी है कि V1 V2 V3 V4 इसके जितने वर्टेक्स हैं लिख लेने हैं, ठीक है। इधर भी वर्टेक्स लिख लेने हैं। अगर 4 वर्टेक्स है तो जो 4x4 बनेगी। अभी जो वर्टेक्स लेना है ना V1 to V1 तो कोई लूप है नहीं है, तो यहाँ पे 0 ही लिखेंगे। अब V1 to V2 ये ग्राफ है डायरेक्टेड, तो यहाँ पर 1 आएगा। लेकिन अब V2 V1 कोई एज नहीं है, ठीक। V1 to V2 एज था तो हमने 1 लिख दिया। अब ये क्योंकि डायरेक्टेड है, V2 to V1 कोई एज नहीं है, तो V2 to V1 0 लिखेंगे। इसी तरह V1 to V3 कोई एज नहीं है, 0। V1 to V4 कोई एज नहीं है, क्योंकि ये एज है V4 to V1 to V4 कोई एज नहीं है, ठीक है। V4 to V1 जहाँ पर लिखेंगे V4 to V1 वहाँ पर 1 आ जाएगा। इस हिसाब से हमने सारे जो लिख देने हैं पॉइंट्स। इसके बाद है हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ दी अनडायरेक्टेड मल्टीग्राफ, जहाँ पर पैरेलल एजेस पैरेलल होंगे हमारे पास एजेस। जैसे n इज़ द नंबर ऑफ एजेस बिटवीन द वर्सेस vi एंड vj। vi और vj में एक से ज़्यादा एजेस होंगे तो उनमें पैरेलल एजेस होंगे, तो वो मल्टीग्राफ होगा। तो अगर कोई एज नहीं है तो हम 0 लगाएंगे वहाँ पर। जैसे इस ग्राफ में है तो कितने एज वर्टेक्स हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5x5 की मैट्रिक्स बनेगी। तो देखो V1 से V1 कोई एज नहीं है, V1 to V1 कोई लूप नहीं है, तो 0 ही आएगा। अब V1 to V2 देखो 3 एजेस आ रहे हैं, V1 to V2 1 2 3, यही मल्टीग्राफ का मतलब है कि एक से ज़्यादा, तो वहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। V1 से V3 कोई एज नहीं है, देखो सीधा V1 से V3 कोई एज नहीं है, 0 आएगा। V1 से V4 एक एज मिल गया, 1 एक एज मिल रहा है। और V1 से V5 भी सीधा कोई एज नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे 0 आएगा। इस तरह V2 to V1 भी वही 3 एजेस मिलेंगे, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। इधर से इधर जाना है तो वही एज लेंगे। V1 से V2 जाएंगे तो 3 आएंगे, V2 से V1 जाएंगे तो वही वाले 3 आएंगे, तो वहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह V5 से V2 ये 2 एजेस मिल रहे हैं जी, एक ये वाला एक ये वाला, हमने 2 लिख दिया। इस तरह V2 से V5 वही वाले 2 एजेस मिलेंगे, ठीक है। अब देखो V5 से V5 ये एक लूप मिल गया, तो यहाँ पर हमने 1 लगा दिया। तो इस तरह से हम ये भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इंसिडेंट मैट्रिक्स, वो भी अनडायरेक्टेड की। फिर उसी तरह इंसिडेंस मैट्रिक्स डायरेक्टेड की करेंगे। तो इसमें जिस वर्टेक्स पर एज होगा उस पर 1 लिखेंगे, अदरवाइज 0 लिखेंगे। तो जैसे ये ग्राफ है, इसकी मैट्रिक्स कैसे लिखनी है। अब कितने इसके हैं हमारे पास वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स हैं और 5 एजेस हैं, ठीक है। E1 E2 E3 E4 E5। तो एजेस को अब हमने इधरली साइड पे लिखना है। इंसिडेंस मैट्रिक्स के केस में वर्टेक्स को इधर लिखना है। अगर E1 एज V1 पर है तो वहाँ पर 1 लिखेंगे। जैसे E1 एज V1 पर इंसिडेंट है, तो क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें एरो का कोई लेना देना नहीं है, कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। तो सीधा कि E1 इंसिडेंट ऑन V1 है, तो यहाँ पर V1 पे 1 लगेगा। E2 जो है V1 का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर 0 लगेगा, क्योंकि जो E2 है उसके एंड पॉइंट्स हैं V3 V2, V1 नहीं है। इस करके वहाँ पर V1 की जगह पे 0 लगा देंगे। इसी तरह E3 भी V4 और V5 पर इंसिडेंट है, V1 पर नहीं है, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। जो E4 है वो V1 पर इंसिडेंट है, ये E4 है V1 पर बना हुआ है, V1 से स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है, क्योंकि इंटरेक्टेड है। तो E4 जो होता है V1 और V4 दोनों पर इंसिडेंट है,
तो V1 पे फिर 1 लगेगा। इसी तरह बाकी सारे करने हैं। जैसे V2 E1 एज किस पर है, E1 एज तो हमारे पास है सिर्फ V1 और V3 पे, ठीक है। तो E1 की वैल्यू V1 पर 1 आएगी, V3 पर 1 आएगी। इसी तरह E2 की बाकी सब जगह 0 आएगी। इस तरह E2 किस किस पर इंसिडेंट है, E2 है V3 और V2 पर, वहाँ पर 1 आएगा। E2 है V2 पर और V3 पर 1, बाकी सब जगह 0। इस तरह इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंसिडेंट मैट्रिक्स से डायरेक्टेड ग्राफ पर आएगी। तो अगर Vi इस एज का इनिशियल वर्टेक्स है तो 1 लगेगा, फाइनल वर्टेक्स है या टर्मिनल वर्टेक्स है वहाँ पे -1 लगेगा। और V1 EG के लिए ई एज के लिए ना तो स्टार्टिंग वर्टेक्स है ना एंड वर्टेक्स है, तो वहाँ पर 0 लगेगा, ठीक है। मतलब EJ इस पर इंसिडेंट नहीं है तो 0 लगेगा। अगर EJ इस पर इंसिडेंट है विद फाइनल वर्टेक्स तो -1 लगेगा। EJ इस पर इंसिडेंट है विद इनिशियल वर्टेक्स तो 1 लगेगा। तो ये ग्राफ है हमारे पास। तो ये इंसिडेंट वाले केस में तो एजेस लिखने हैं इधर और वर्टेक्स लिखने हैं इधर। तो जो E1 है V2 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। V2 से स्टार्ट कर रहा है तो V2 इसका इनिशियल वर्टेक्स है, V2 पर 1 लगेगा और V1 पर -1 लगेगा। ये इसका फाइनल वर्टेक्स है, टर्मिनल वर्टेक्स है। तो E1 के केस में V1 पर लगेगा -1 और V2 पर लगेगा 1। और बाकी ये किसी से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, बाकी वर्टेक्स पर लग जाएगा 0 ना। स्टार्ट V1 का V3 और V4 से कोई लेना देना नहीं है इसका, ये सिर्फ V1 और V2 पर है। इसी तरह E2 को चेक करते हैं। E2 का स्टार्टिंग वर्टेक्स है V2, तो यहाँ पर 1 लगेगा। E2 का V2 पर 1 लगेगा। और E2 V3 का फाइनल वर्टेक्स है, यहाँ पर ये टर्मिनल वर्टेक्स है, V3 पर -1 लगेगा। और E2 का V1 और V4 से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर इसका 0 लग जाएगा, V1 पर भी और V4 भी। बाकी मैप एलिमेंट्स इसी तरह से हमने इसके लिख लेने हैं। इसके बाद हमारे पास वेटेड मैट्रिक्स ऑफ द वेटेड ग्राफ। वेटेड में बस एक वेट दिया होगा एज को। अगर कोई एज है Vi to Vj तो उसको वेट दिया होगा, हमने वो लिखना है, अदरवाइज 0 लिखना है। जैसे ये हमारे पास वर्टेक्स हैं, तो अब वेटेड जो मैट्रिक्स लिखनी है उसमें अब वर्टेक्स इधर लिखने हैं, इधर भी वर्टेक्स लिखने हैं। तो ये ABCXY 5 वर्टेक्स हैं, ये ABCXY इसी तरह इधर लिखने हैं। देखो अब A से A पर कोई लूप नहीं है तो यहाँ पर 0, A से A पर 0, कोई एज नहीं है। अब A से B जो एज है उसको 6 वेट दिया गया है और हमने 6 लिख देना है, मतलब हमने वेट लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब A to C कोई एज नहीं है, तो कोई एज नहीं है तो 0 लिखना है। A to C क्योंकि A to B एज है, A to C कोई डायरेक्ट एज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 0 लिखना है। इस तरह A to X एज है और उसका वेट 4 है तो 4 लिखना है। A to Y एक एज है और उसका वेट 1 है तो हमने 1 लिखना है। सो जिस पर लूप नहीं है, V2 पर भी किसी पर भी लूप नहीं है, तो वहाँ पर V2 0, V3 0, V5 और V5 X to X भी 0 और Y to Y भी 0 आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसको भी कंप्लीट कर लेना है।